सुल्तानगंज के पास एक छोटे से गांव में भोला नाम का युवक रहता था। गरीब परिवार से, लेकिन भक्ति में बहुत गहरा। उसकी माँ बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। भोला ने ठान लिया, जब तक बाबा बैद्यनाथ को जल नहीं चढ़ाऊंगा, माँ ठीक नहीं होगी। यात्रा की शुरुआत। भोला अपनी लकड़ी की कामवड़ लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। वहां गंगा नदी से जल भरा और बोल बम के नारों के साथ देवघर की ओर निकल पड़ा। ये 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा थी। नंगे पांव, कड़क धूप, पत्थरीले रास्ते में संघर्ष और सेवा। यात्रा के दौरान कई भक्त मिले, कोई ढोल नगाड़ों के साथ, कोई शांत भाव से। एक मोड़ पर एक महिला बेहोश मिली। सब आगे निकल गए, लेकिन भोला रुक गया। पानी पिलाया, सिर पर गीला कपड़ा रखा और उसकी देखभाल की। लोग बोले, तेरी यात्रा तो टूट गई। भोला बोला, बाबा की भक्ति में अगर सेवा नहीं, तो वो भक्ति नहीं। इंसानियत की परीक्षा। अगले पड़ाव पर एक छोटा बच्चा लहूलुहान दिखा, अकेला, डरा हुआ। भोला ने अपनी कामवड़ छोड़कर उसे उठाया और 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपनी यात्रा बीच में छोड़ दी? भोला मुस्कराया, बाबा को जल बाद में चढ़ेगा, पहले उनका एक भक्त बच जाए। नई शुरुआत। बच्चा ठीक हुआ और भोला दोबारा गंगा जल लेकर यात्रा शुरू करता है। इस बार उसकी कामवड़ पर उस बच्चे की मुस्कराती तस्वीर टांगी होती है। थकान है, लेकिन हिम्मत और श्रद्धा ज्यादा बड़ी है। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचना। 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद भोला देवघर मंदिर पहुंचता है। हर हर महादेव के जयकारों के बीच वो बाबा को जल चढ़ाता है। आंखों में आंसू और मन में एक प्रार्थना, माँ को ठीक कर दो बाबा। गांव वापसी चमत्कार। जब भोला गांव लौटता है, तो माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती है, पूरी तरह स्वस्थ। गांव वाले जयकारा लगाते हैं, भोले बाबा की जय। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, भोला, तू सिर्फ भक्त नहीं, भगवान का सच्चा दूत है। संदेश। भक्ति का असली रूप सेवा में है। सच्चा बोल बम वही है जो दूसरों के लिए कुछ छोड़ सके। हर हर महादेव सिर्फ बोलने से नहीं, जीने से होता है।